प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत कक्षा 7वीं के आज पाठ पढ़ेंगे हम विद्या धनम, विद्या रूपी धन। उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। विद्याधनम पाठ के पहले पढ़ेंगे शब्दार्थ और उसके बाद पढ़ेंगे पाठ के एकादश पाठ है 11वां पाठ विद्याधनम, विद्या रूपी धन। पाठ को पढ़ें उससे पहले पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ। तो चलिए शब्दार्थ पढ़ते हैं। चोरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त। भोगकरी, भोग का साधन या भोग कराने वाली, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली या भोग कराने वाली। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। केयूरा, बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चमकदार, सफेद। चंद्र प्लस उज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकदार। विलेपनम, शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य। न अलंकृता, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, वाणी, चोटी या केस, बाल। वाण्य का, वाणी प्लस एका, एक वाणी या एकमात्र वाणी। समलंकरोति, अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्त। धार्यते, धारण की जाती है। क्षीयन्ते, अखिल है ये अखिल। भूषणानि, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल माने समस्त, भूषणानि माने आभूषण। क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। भाग्यक्षय, अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रय है, सहारा। कामदुघा, इच्छानुसार फल देने वाली। सत्कारयतन, सम्मान का केंद्र या समूह, सम्मान का केंद्र या समूह। रत्नैर बिना, रत्नों के बिना। विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकार। तस्मात्, ये अलग अलग है। तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य, अतः दूसरे सबको छोड़कर। तस्मात्, अतः अन्यम दूसरे, उपेक्ष्य छोड़कर, अतः दूसरे सबको छोड़कर। तो शब्दार्थ के बाद चलिए पढ़ते हैं पाठ का अर्थ। विद्याधनम, विद्याधनम का अर्थ है विद्या रूपी धन। एक तो धन होता ही है, लेकिन यहाँ पर कौन सा धन है? विद्या रूपी धन। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है? विद्या को न चोरहार्यम, चोर चुरा नहीं सकता है। न च राजहार्यम, राजा हरण नहीं कर सकता, राजा छीन नहीं सकता है। न भ्रातृभाज्यम, भाई बांट नहीं सकता है। न च भारकारी, विद्या भार बढ़ाने वाली नहीं है, बोझ बढ़ाने वाली नहीं है। व्यय, खर्च, आय व्यय होता है, व्यय खर्च करना। व्यय कृते, खर्च करने पर। नित्यम, प्रतिदिन। वर्धत एव, बढ़ती ही जाती है। नित्यम व्यय करते वर्धते, प्रतिदिन नित्य खर्च करने पर बढ़ती जाती है। इसीलिए विद्याधनम, विद्या रूपी धन, सर्व धन प्रधानम, सभी धनों में प्रधान धन है या सभी धनों में प्रधान धन माना गया है, जो भी ठीक लगे। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। विद्या को चोर चुरा नहीं सकता है, राजा हरण नहीं कर सकता है, भाई बांट नहीं सकता है, विद्या बोझ नहीं बढ़ाती है, नित्य खर्च करने पर विद्या बढ़ती जाती है। इसीलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन माना गया है या सभी धनों में प्रधान धन होता
है। दूसरा, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। अंत में क्या कह दिया? विद्या विहीन पशु, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। तो चलिए शुरू से पढ़ते हैं श्लोक को। हमने अच्छी तरह से स्वर पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं क्या? नरस्य मनुष्य का अधिकम रूपम सुंदर रूप का नाम विद्या विद्या है। मनुष्य के सुंदर रूप का नाम विद्या है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या मनुष्य का गुप्त धन है, छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी विद्या भोग कराने वाली, यश है यश दिलाने वाली, सुख करी सुख करने वाली, सबके बाद कोमा आएगा। विद्या भोग कराने वाली कोमा, यश दिलाने वाली कोमा, सुख करी सुख करने वाली कोमा, विद्या गुरुणाम गुरु विद्या गुरुओं की भी गुरु है। फिर ये पूर्ण विराम। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विदेश चले जाने पर विद्या बंधुजनों विद्या भाई बंधु होती है। विद्या परा देवता विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। राजसु राज दरबारों में राजाओं में विद्या पूज्यते विद्या की पूजा होती है। न ही धनम धन की नहीं, विद्या विहीन है पशु, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। मनुष्य के सबसे सुंदर रूप का नाम विद्या है। विद्या छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग कराने वाली, यश दिलाने वाली, सुख करने वाली, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। पूर्ण विराम। विदेश गमने दूसरे देश में चले जाने पर विद्या भाई बंधु है। विद्या श्रेष्ठ देवता है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। तीसरा श्लोक ध्यान दीजिए। क्या है तीसरा श्लोक? केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्ये समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। वाग्भूषणं भूषण का अर्थ है वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण होता है। अब देखते हैं शुरू से। पुरुषम मनुष्य को केयूरहा बाजूबंद न विभूषयन्ति सुशोभित नहीं करते हैं। मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं। न चंद्रोज्ज्वला हारा न चंद्रमा के समान चमकते हुए हार सुशोभित करते हैं। न स्नानम न प्रतिदिन का स्नान कोमा न विलेपनम न सुगंधित पदार्थों का लेप करना कोमा न कुसुमम न फूलों को धारण करना और न ही मूर्धजा चोटी या बालों को बनाना व्यक्ति को सुशोभित करता है। तो फिर क्या सुशोभित करता है? वही वो तीसरी पंक्ति में लिखा। पुरुषम मनुष्य को एका वाणी अकेली वाणी या जो संस्कृता अच्छे संस्कारों को धार्यते धारण करती है, समलंकरोति सुशोभित करती है, अलंकृत करती है, या संस्कृता एका वाणी धार्यते सालंकरोति समलंकरोति। तो पुरुषम मनुष्य को जो अच्छे संस्कारों को धारण करती है ऐसी अकेली वाणी ही सुशोभित करती है। अखिल आभूषणानि समस्त आभूषण सततम लगातार क्षीयन्ते नष्ट होते रहते हैं। वाग्भूषणम भूषणम वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण होता है। यानी कि शुरू से अंत तक वाणी आपके पास है, बाकी कोई भी चोर चुरा करके ले जा सकता है, चाहे कैसे आभूषण हो। ठीक है, तो चलिए। मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं, न ही चंद्रमा के समान चमकदार हार सुशोभित करते हैं, न ही प्रतिदिन स्नान करना, न सुगंधित पदार्थों का लेप करना, न फूलों को धारण करना और न ही बालों को संवारना चोटी बनाना मनुष्य को सुशोभित करता है।
जो संस्कारों से युक्त अकेली वाणी मनुष्य को सुशोभित करती है। अन्य सभी आभूषण निरंतर नष्ट होते रहते हैं, वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण होता है। वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण होता है। आगे क्या कहा? विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनु काम दुघा पर रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्याधिकारं कुरु मतलब विद्या पर अधिकार करो, अर्थात विद्या को प्राप्त करो। विद्या प्राप्त हो गई तो सब कुछ प्राप्त हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। तो देखिए शुरू से, विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला, नरस्य मनुष्य की है जो विद्या है अतुला कीर्ति, अतुल कीर्ति, अतुलनीय कीर्ति है, प्रसिद्धि करने वाली है। विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है और भाग्य क्षय आश्रय है, और अच्छे दिनों के जो अच्छा दिन है उसके बीत जाने पर आश्रय सहारा देने वाली है। मान लो अच्छा समय बीत गया, भाग्य अगर दुर्भाग्य में बदल गया तो उस समय विद्या ही हमारा सहारा होती है। तो भाग्य सही आश्रय है च, और क्या अच्छे दिनों के बीत जाने पर विद्या ही हमारा आश्रय है, सहारा देने वाली है। और कामदुगा धेनु, कामदुग कामधेनु गाय के समान है, तो कामधेनु गाय से कुछ मांग लो प्राप्त होता है, तो विद्या भी ऐसी ही है। तो कामदुगा धेनु, काम यानी कि इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय के समान है। विरहे रतिश्च, विरह में वैराग्य में रति प्रेम के समान है। च और सा तृतीयम नेत्रम, वह कौन? विद्या, वह विद्या व्यक्ति का तीसरा नेत्र है, तीसरी आंख है। और उसके बाद क्या कहा? सत्कारायतनम कुलस्य, कुलस्य मैंने वंश की क्या है? सत्कारायतनम सम्मान का केंद्र है। रत्नैर बिना, रत्नों के बिना क्या है? भूषणम महिमा, रत्नों के बिना अगर रत्न नहीं भी हैं, अगर विद्या रूपी रत्न है तो वही क्या है? कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। ठीक है जी। सत्कारायतनम सम्मान का केंद्र है और रत्नों के बिना वंश की महिमा के समान है। तस्मात इसलिए अन्यम उपेक्ष सर्व विषयम, अन्यम सर्व विषयम उपेक्ष, इसलिए अन्य सभी विषयों को त्याग कर विद्याधिकारम करो, विद्या पर अधिकार करो, अर्थात विद्या को प्राप्त करो। फिर देखिए, विद्या मनुष्य के अतुलनीय प्रसिद्धि करने वाली है। दुर्भाग्य के समय विद्या ही आश्रय है, सहारा है। विद्या ही कामधेनु गाय के समान है। वैराग्य के समय विद्या रति है, प्रेम है। वह विद्या तीसरी नेत्र है, तीसरी आंख है। और उसके बाद क्या कहा भाई? सत्कारायतनम सम्मान का केंद्र है। और रत्नैर बिना, रत्नों के बिना कुलस्य भूषणम महिमा, वंश की महिमा के समान है। तस्मात इसलिए अन्यम सर्व विषयम उपेक्ष्य, अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो, विद्या को प्राप्त करो। तो आज का पाठ पूरा हुआ, कल करेंगे पाठ का अभ्यास। जयतु सुरभारती।